बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सलीम इकबाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कोश वैली। मिस्री एहराम से लेकर ताज महल तक तारीख की तारीफ इंजीनियरिंग के मोजज़े ने की है, जिसने अपनी आसानी और आसानी से बाहर के नुक्ता नज़र के ज़रिए दुनिया को जादू कर दिया है। अगरचे ये ढांचे जदीद दुनिया में एक अहम हवाला की हैसियत से भी पेश आ रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में इंजीनियर अब मुतहर्रिक डिज़ाइनों से एक हीलम सा चला रहे हैं जो तख्लील को उकसाते हैं और दिमाग को मोड़ने वाली इजादात के वजूद को चैलेंज करते हैं। घूमने वाली फलकबों से वारिद से लेकर डांसिंग हाउस तक इंजीनियरिंग के ये मकामात पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानब मबजूल कराते हैं। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की बेहतरीन, खूबसूरत और अनोखी तर्ज पर तामीर की गई ऐसी इमारतों के बारे में बताने वाले हैं जो कि वाकई इंसानी इंजीनियरिंग का शाहकार नज़र आती हैं और यकीनन आपकी दिलचस्पी का भी बाइस बनेगी। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी ऑन कर दें। इससे ये होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सकेगा। तो नंबर 1 पे बात करते हैं दुबई में एक मुतहर्रिक टावर की, जो कि एक पायदार और माहौल दोस्त इमारत का संग मील साबित होने के बाद ये मुतहर्रिक टावर 80 मंजिलें बनाकर 360 डिग्री पर घूमेगा। ये सब मुख्तलिफ रफ्तार से होगा, हर फर्श आज़ादाना तौर पर घूमता रहेगा और टावर की साख्त की शक्ल को मुस्तकिल तौर पर तब्दील करता रहता है। ये पहले से मनगढ़ंत भी होगा, यानी इसका मतलब ये है कि तामीराती साइट पर टावर भेजने और जमा करने से पहले इस टावर का 90% काम फैक्ट्री में तैयार किया जाएगा। इस हिकमत अमली के तहत मजदूरी लागत और तामीराती वक्त को 22 माह कम कर दिया जाएगा। मज़ीद ये कि पूरी इमारत सिर्फ विंड एंड शमसी तवानाई से चलने वाले जनरेटर के ज़रिए चलाई जाएगी। विंड टर्बाइंस लगातार 2 फर्शों के दरमियान वाक़ होंगे, जबकि हर फर्श और छत के ऊपर शमसी पैनल भी रखे जाएंगे। इब्तदाई तौर पर इस अनोखी इमारत को काफ़ी पहले तक मुकम्मल हो जाना चाहिए था, ताहम नागुज़ीर हालात और तामीराती काम की वजह से अब इसे अगले साल मुकम्मल कर लिया जाएगा। नंबर 2 पे है ओहायो में लांगा बर्गर होम ऑफिस। लांगा बर्गर होम ऑफिस अपने बानी ड्यूलांग बर्गर की दमाग साजी का नतीजा है और कंपनी की मीडियम मार्केट बास्केट को नकल करता है। इमारत के ऊपरी हिस्से में 2 टोकरी के हैंडल मुंसलिक हैं, जिनमें तांबे और लकड़ी के रिवर्ट्स लांगा बर्गर की टोकरी पर मुश्तमिल हैं, जबकि आइस को तश्कील देने से रोकने के लिए ये हैंडल गर्म भी किए जाते हैं। ओहायो में लांगा बर्गर बास्केटबॉल कंपनी का हेड ऑफिस है। ये इमारत कंपनी की अपनी टोकरी के निशान के एन मुताबिक नकल भी है। बास्केट बिल्डिंग मेमेटिक फ़न तामीर की असल मिसाल है, जिसमें तरवीज व इशाअत के लिए उम्दा मसनूआत की उम्दा शक्ल में इमारतें तामीर की जाती हैं। टोकरी की इमारत का अंदरूनी हिस्सा शीशे की छत से सजा हुआ है, जबकि इमारत की दीवारें पानियों की पेंटिंग्स के जरिए दिलकश हो जाती हैं। मुलाज़मीन और मेहमान दोनों इमारत के अंदर कुदरती दिन की रोशनी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। 7 मंजिला इमारत 25 एकड़ की प्रॉपर्टी पर वाक़ई है और ये दिसंबर 1997 में मुकम्मल हुई थी। ये इमारत हर साल हज़ारों ज़ायरीन को अपनी जानब राग़िब करती है। नंबर 3 पे है पोलैंड में वाक़ई कर्ज़ेवे डोमेक। कर्ज़ेवे डोमेक 2004 में तामीर किया गया था। ये पोलैंड का एक अनोखा शॉपिंग सेंटर है जो अंग्रेज़ी में क्रोट हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इसे पोलिश आर्किटेक्ट सोस्टेसी और ज़ाल्स्की के ज़रिए डिज़ाइन किया गया था। इस इमारत की तरगीब जॉन मार्न सजनसर और पीर डेहलबर्ग की परियों की कहानियों और नक्काशी से हासिल की गई थी। इमारतों के दीवाने खतूत साख्त को कार्टूनिश एहसास दिलाते हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में से एक है। इमारत की मुनफरद शक्ल, रंगीन दाग वाले शीशे के दाखिली रास्तों, पत्थर की बुलंदी वाली सजावट और खिड़कियों से बने हुए पत्थरों से रोशन की गई हैं। इसके नीला रंग और सब्ज़ रंग की छतें ड्रैगन का तासर देती हैं। मकामी सकाफती तकरीबात में शिरकत करने वाले ज़ायरीन कर्ज़ेवे डोमेक की दीवार पर अपने दस्तखत लगाते हैं, जिसे अब हॉलीवुड की वॉक ऑफ फेम की तरह वॉल ऑफ फेम के नाम से भी मौसूम किया जाता है। नंबर 4 पे है ब्रसेल्स में वाक़ई एटोमेम टावर। बेल्जियम के दारुल-हुकूमत ब्रसेल्स में अजीब काल की शक्ल वाली एटोमेम की इमारत वाक़ई है। अगरचे ये इमारत 1958 में खड़ी की गई थी। 102 मीटर ऊंची एटोमेम की इमारत आंद्रे वाटरकेन ने डिज़ाइन की थी।
सारी इमारत स्टेनलेस स्टील के जरिए डिज़ाइन की गई थी, जिसमें काले दायरों के साथ कॉलम भी शामिल हैं। हर शोबों की लंबाई 28 मीटर जबकि ट्यूबों की लंबाई 2298 मीटर है। इन नलकों के अंदर डिज़ायरीन के लिए एस्केलेटर्स नस्ब हैं, लेकिन एटोमेम ने अपनी मुस्तकबिल की शक्ल बरकरार रखी है, जिसमें यूटोपिया ऑब्जेक्ट और एक ही जगह में एक गैर मामूली नुक्ता नज़र फराहम किया जाता है। असल में एक आर्जी ढांचा बनाने का इरादा किया गया था जो आलमी मेले नुमाइश के अख्तिताम के बाद ख़त्म हो जाएगा, और ये 165 बिलियन मरतबा बढ़ा हुआ आयरन क्रिस्टल की नुमाइंदगी करता है, जबकि इसके 3 शोबों में दुनिया भर की नुमाइशें शामिल की गई हैं। इमारत की सबसे ऊपरी हिस्से में रेस्टोरेंट और व्यू पॉइंट्स जैसी तमाम मतलूबा सहूलियात भी मौजूद हैं, जिससे शहर के भरपूर नज़ारे भी किए जा सकते हैं। नंबर 5 पे है हिंदुस्तान में वाक़ई लोर्ड्स टेम्पल की इमारत। हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में फूल जैसे साइज़ के कमल मंदिर को देखा जा सकता है। लोर्ड्स के मंदिर को बरसगीर पाक व हिंद का मातर मंदिर भी समझा जाता है। यहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग आ सकते हैं। कमल के फूल से मुतासर होकर हिंदुस्तान की इस खूबसूरत इमारत को डिज़ाइन किया गया था, जिसे सन 1986 में खोला गया था। आज़ाद खड़ी पंखुड़ियाँ इस मंदिर की असल तवज्जो हैं, जिसे पहले से ही तैयार किया गया था। पूरा हैकल संगमरमर, डोलोमाइट और सीमेंट के जरिए बनाया गया है। कमल मंदिर का मरकजी हाल एक वक्त में 2500 अफराद को रखने के काबिल है, जबकि इसके 9 बड़े दरवाजे हैं। हैकल के साथ वाले तालाबों में इंसान को कुदरती फूल का भी एहसास होता है। नंबर 6 पे है चीन में वाक़ई पियानो हाउस। मकामी लोग इसे चीन की सबसे रोमांटिक इमारत करार देते हैं। पियानो और वायलिन शक्ल वाली इमारत 2007 में चीन के शहर हवाई नैनन में तश्कील दिए गए ज़िला शानान के मंसूबों की नुमाइश के लिए शोरूम के तौर पर काम करने के लिए तामीर की गई थी। शीशे से मुकम्मल तौर पर बना हुआ वायलिन दाखिली नुक्ता नज़र के तौर पर काम करता है, जिसमें एस्केलेटर और सीढ़ियों को मरकजी पियानो इमारत में रखा गया है। पियानो घर 3 ठोस टांगों पर खड़ा है और इसकी छत के नीचे भी एक और छत है, जिसकी शक्ल पियानो की खुली टॉप की तरह है। इलाके के लिए मुख्तलिफ मनसूबों और तरक्की के इम्कानात की नुमाइशें भी यहाँ पर मिल सकती हैं। ये बहुत सारे सयाहों के साथ साथ नौबियात जोड़ों को भी अपनी तरफ खींचता है, जो इसे अपनी शादी की तस्वीरों के पस मंज़र के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 7 पे है अबूज़हबी में वाक़ई कैपिटल गेट। अबूज़हबी में एक मुसाबकती इमारत तामीर न होने तक कई बरसों से इस झुकाव टावर ने लाखों जादू गिराए हैं। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2010 में दुनिया का सबसे लंबा झुकाव वाला इंसानी टावर के तौर पर कैपिटल गेट का नाम दर्ज है। कैपिटल गेट को ख़ास तौर पर 12वीं मंजिल से हैरत ज़दा फर्श प्लेटों का इस्तेमाल करके 18 डिग्री के ज़ाविये पर झुका देने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इमारत का मरकजी हिस्सा मुखालिफ समत में ढल जाता है, जैसे जैसे ये बढ़ता है सीधा होता रहता है। स्टील एक्सेस्केलेटर इमारत के दुबले पतले की वजह से कशिश शकल, हवा और ज़लज़ले के दबाव को एडजस्ट करने के लिए ज़ेर ज़मीन 100 फुट लंबाई में 490 डेरों की वसी तकसीम पर इस इमारत को खड़ा किया गया है। नंबर 8 पे है जमहूरियत चक में वाक़ई डांसिंग हाउस। 1945 को प्राग में बमबारी के दौरान 19वीं सदी का एक टाउन हाउस तबाह हो गया था, तो इसके बाद 1994 में डांसिंग हाउस की तामीर का आगाज़ कनाडा के मेमार फ्रैंक गेरी के तावन से क्रोशियन चेक आर्किटेक्टर विलादो मुलोक ने किया था। ये घर रकासों की जोड़ी से मुशाबियत रखता है और इसके नतीजे में इसकी तामीर के दौरान कुछ तनाज़ा भी खड़ा हो गया था। इब्तदाई तौर पर इसे एक सकाफती मरकज़ बनाने का इरादा था। इस इमारत में ज़्यादातर दफातर भी रखे गए हैं। हालांकि छत पर एक फ्रांसीसी रेस्टोरेंट भी है, जिससे शहर के अच्छे और खूबसूरत नज़ारे देखे जा सकते हैं। एक मसरूफ़ सड़क के साथ ही वाकई ये इमारत जबरी हवा की गर्दिश पर इंसार करती है, जो अक्सर इसके रिहायशियों के लिए एक मसला बना हुआ होती है। नंबर 9, लंदन में मौजूद वेलोड्रोम। पायदार इमारत की हिकमत अमली के साथ क्लीन लाइन्स का तवाज़न करते हुए वेलोड्रोम 2012 के लंदन ओलंपिक के खेलों के लिए हाफकंस आर्किटेक्ट्स ने तामीर किया था। सेडल जैसी अलग इमारत एहतियात के साथ डिज़ाइन की गई थी ताकि हल्का फुल्का मवाद इस्तेमाल करने में आसानी हो। कुदरती ठंडक, पानी की कटाई और दिन की रोशनी को बगैर किसी रुकावट के ढांचे में मरबूत किया गया है।
इस इमारत में ग्रीन डिज़ाइन और तवानाई की बचत दोनों के लिए अच्छी तरह से तवाज़ुन पैदा किया गया है। छत बारिश का पानी जमा करती है जो फैकल्टी में बाद में इस्तेमाल के लिए ज़ख़ीरा किया जाता है। हैरत अंगेज़ सफ़ेद छत पर कम्प्लेक्स को अबूर करने वाली लाइनों की कतारें बनी हुई हैं जो दिन को रोशनी मुहैया करती हैं। खेल के बाद वेलोड रूम 2014 के अवाइल में वेलो पार्क के तौर पर दोबारा भी खोला गया था। और आखिर में नंबर 10 पे बात करेंगे एक अनोखी तर्ज पर बनी हुई बोलर बिल्डिंग की जो कि स्विट्ज़रलैंड में वाक़ई है। माहौल के फनी तामीर के तौर पर बयान करदा बोलर बिल्डिंग 2002 में स्विस एक्सपो के लिए तामीर की गई थी। बादल में घूमने की तरह इस ढांचे का बुनियादी तामीराती सामान सिर्फ और सिर्फ पानी है जिसे करीबी झील से पंप किया जाता है जो कि 30,000 से ज़्यादा हाई प्रेशर नोज़ल के ज़रिए हवा में खारिज होता है। हवा में पानी के बुखारात को खारिज करने वाले नोज़ल्स की कम हिम्मत बाहर से आने वाली तमाम आवाज़ों को ज़ायरीन के एहसास के साथ छोड़ती है जिससे इंसान ये महसूस करता है कि वो एक गैर हकीकी कायनात में दाखिल हो चुका है। और इसमें दाखिल होने वाले ज़ायरीन 400 फुट लंबे पुल से अबरआलूद जजीरे में दाखिल हो सकते हैं। इस बिल्डिंग को भी दुनिया की पुरकशिश, खूबसूरत और अनोखी तर्ज तामीर का शाहकार करार दिया जा रहा है। तो नाज़रीन, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।